हेलो जी। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और कल हमने आपसे बात की थी डोपामीन डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर के बारे में कि कैसे आप अपने डोपामीन हार्मोन के इम्बैलेंसेस जो कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं एज द रिज़ल्ट ऑफ योर वन फोकस्ड प्लेजरेबल एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सारा दिन गेम खेलते हैं, आप पबजी खेलते हैं। आप लेट सपोज ओसामा है, ओसामा दिन में 16 घंटे पबजी खेलता है। ओसामा बाकी के 6 घंटे जितने भी बच गए 8 घंटे, उसमें क्या उखाड़ लेगा? कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। उन बाकी टाइम में उसने खाना भी खाना है, बाकी टाइम में उसने सोना भी है, बाकी टाइम में उसने दुनिया का सब काम करना है, लेकिन 14 16 10 घंटे 8 घंटे वो गेम खेल रहा है। तो अपनी जो दिमाग की तमाम कैपेसिटी है उसने गेम में लगा दी। अब गेम्स का मसला ये है कि गेम से हमें कुछ ऐसा रेडिली अवेलेबल फ़ायदा नहीं मिल रहा। रेडिली अवेलेबल से मुराद ये कि कोई ऐसा फ़ायदा कि मैं गेम खेलूँ मुझे फ़ायदा हो, नहीं। हाँ, कुछ गेम्स ऐसी हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम गेम्स खेलते हैं या मोस्टली जो गेम्स खेल रहे हैं या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन गेम्स की बात यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उन एक्टिविटीज़ में हमें कुछ फ़ायदे होते हैं मामूली मामूली से। जैसे अगर आप कोई एडवेंचरस गेम खेलते हैं या किसी भी किस्म की फ़ाइटिंग गेम खेलते हैं तो आपको फ़ायदा होता है स्ट्रैटेजी मेकिंग का, स्ट्रैटेजी बिल्डअप का फ़ायदा होता है। आपकी जो माइंड है वो स्ट्रैटेजीज़ बनाने में, प्लानिंग करने में ऑब्वियसली जो है वो बूस्टअप करता है। लेकिन आपके माइंड को क्या प्लान करना सिखाया जा रहा है, आप और मैं बड़े अच्छे से जानते हैं कि उसका डेली लाइफ में कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। बहुत कम कहीं हो जाए आप किसी एपीएस में पढ़ रहे हैं और वहाँ पे अटैक हो जाए, खुदा ना करे, और वहाँ पर आपको ये स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करनी पड़े, या किसी ऐसी सिचुएशन में, या आप आर्मी में जाना चाहते हैं, उसके बाद आप महाज पे लड़ रहे हैं और आपने 4 साल पबजी खेल के वो ट्रेनिंग हासिल किया, या कुछ ऐसी हो, तो कुछ ऐसे बाई चांस 99.9% ऑप्शन अगर आपके पास ऐसे हैं कि नहीं है, लेकिन अगर कोई 0.01% ऑप्शन अगर आपके पास हो कि आप, तो दैट इज़ बिग डिफरेंस। तो ऐसी क्यों ना गेम खेली जाए या ऐसी क्यों ना एक्टिविटी की जाए कि जिसमें आपका डोपामीन रश यानी गेमिंग का शौक और उसके साथ साथ कुछ ऐसे फ़वाद हों जो कि आपकी कॉग्निशन यानी दिमाग की सिर्फ एक एस्पेक्ट या स्ट्रैटेजी मेकिंग या वॉरफेयर स्ट्रैटेजी मेकिंग को सिर्फ बूस्टअप नहीं करे, बल्कि ओवरऑल आपकी कंप्लीट कॉग्निशन या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बूस्टअप करें। तो इस हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। इस हवाले क्या होता है, इस हवाले जो भी इस हवाले में मैं आपसे बात करूँगा आज, और कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स ऐसी बताऊँगा जो कि फ्री भी होंगी, कुछ मोस्टली फ्री भी होंगी, पेड भी होंगी, जो कि आप खेल के एक ओवरऑल अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी को ना इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं कि ना कि सिर्फ आप जो है सिर्फ अपनी एक आध दो कॉग्निटिव, और इससे क्या होगा कि आपका डोपामीन ज़ाया नहीं जा रहा कहीं पे, आपकी मेंटल एबिलिटीज़ कहीं पे ज़ाया नहीं जा रही, बल्कि किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट हो रही हैं जो कि एज अ रिज़ल्ट आपको प्लेजर भी दे रहा है और एज अ रिज़ल्ट आपकी इंटेलिजेंस या आपकी कॉग्निशन कैपेबिलिटीज़ को भी मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लफ्ज़ कॉग्निशन कैपेबिलिटीज़ या कॉग्निशन एबिलिटीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ बार बार। इसका मतलब क्या है कि आपकी दिमागी सलाहियतें, मतलब कि आपकी दिमाग की सोचने की सलाहियत, प्लान करने की सलाहियत, याद करने की सलाहियत, मेमोरी रिटेंशन, इसके अलावा हज़ारों सेंसेशंस की सलाहियतें होती हैं, बहुत सारी और सलाहियतें। यानी दिमाग का आपका मेटाबॉलिज्म, एक एज अ मेटाफोर यूज़ कर रहा हूँ मैं, आपका दिमाग का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए कुछ गेम्स जो कि आपके दिमाग को एक ऐसी लाइन पे ले आएंगे जहाँ पर आप सिर्फ अपने दिमाग का एक ही किस्म की सेंसेशन या एक ही किस्म के उस क्या कहते हैं एबिलिटी को जो है फोकस नहीं कर रहा हो, बल्कि तमाम को ओवरऑल फोकस कर रहा हो। तो चूँकि मेरा बजट बहुत ज़्यादा हाई है, तो जो फ़ोन मैं फ़ोन कॉल्स के लिए यूज़ करता हूँ, वही फ़ोन में रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वही फ़ोन में हर चीज़ के लिए यूज़ करता हूँ। तो लैपटॉप पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई है और मैं आपको जो है उस लिस्ट के बारे में बताता हूँ। सो द फर्स्ट गेम इज़, आपने जब आप छोटे होते थे कभी कभार, मतलब कि एक टाइम था विंडोज़ एक्सपी वगैरह जो है हमने खेली होगी। विंडोज़ एक्सपी नहीं खेली होगी एक्चुअली, लेकिन यह है कि विंडोज़ एक्सपी के अंदर जो है हमने गेम्स देखी होंगी। तो उसके अंदर एक गेम होती थी सुडोकू। अब सुडोकू गेम क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम है और बड़ी सिंप्लीफाइड सी गेम है कि इसमें कुछ नंबर्स सॉर्ट ऑफ थिंग होता है, एक टेबल होता है, उसके अंदर आपने कुछ नंबर्स को अरेंज करना होता है और नंबर्स को जो है प्लेसमेंट करनी होती है। और ये गेम आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को ना बड़ा खूबसूरती से एनहांस करती है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी इस तरह होती है कि आपने कोई चीज़ पढ़ी और आपको याद रह गई, यानी कि आपकी
मेमोरी की दो लेयर्स हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये होता है कि जो कि फ़ौरन चीज़ें आपके पास मतलब कि मेमोरी के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद है, वो अभी बहुत लॉन्ग टर्म या बहुत बैकवर्ड या बहुत ज़्यादा मतलब कि एक मतलब के जैसे रैम और रोम का डिफरेंस आपको पता है ना, तो उसमें बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसका यही है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इसको ये एनहांस करती है। इसके अंदर पज़ल टाइप ऑफ होता है कि आपके पास मुख्तलिफ एक पज़ल टाइप ऑफ एक टेबल होता है और उसकी वेबसाइट्स हैं, आप इसको कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी मुकम्मल गाइड्स जो है वहाँ से देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस गेम मुख्तलिफ गेम्स के मुख्तलिफ असूल। ज़ाहिर सी बात है हर डेवलपर ने अपने लिहाज से थोड़ी बहुत चेंजेस अमेंडमेंट्स भी की होंगी, इंटरफेस में चेंजेस होंगी, लेकिन आप वहाँ से इसको सीख के समझ सकते हैं। सेकेंड गेम जो बड़ी टॉप रेटेड गेम है इस हवाले से, यानी कि एक ऐसी गेम जो कि एक तो है भी अमीरों की, ऐसे ही क्या ले, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी अच्छी खासी है, लेकिन यह है कि आप उसके फ्री वर्जन में 2-3 गेम पर डे खेल सकते हैं, और अगर आप 3 भी खेल लें स्टार्टिंग में तो दैट इज़ वे बेटर देन कुछ और खेलना। ल्यूमोसिटी या लीमोसिटी सॉर्ट ऑफ नेम है इस गेम का, LUMOSITY। ये गेम आपके लैपटॉप्स पे ऑनलाइन भी है, ये गेम आपके फ़ोन पे भी है, iOS पे भी है, एंड्रॉयड पे भी है। अब इस गेम में क्या है कि इस गेम में मुख्तलिफ पजल्स होती हैं। ये पहले आपकी असेसमेंट करेंगे कि आप किस मौके किस पोजीशन पे खड़े हैं आप अपनी मतलब कि गेमिंग कॉग्निटिव स्किल्स में या कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में। उस स्किल के रिज़ल्ट में जो है ना आपको कुछ ये रिकमेंड करेंगे गेम्स कि आप वो गेम्स खेलें, और फिर जो है आप उसके मुताबिक जो है आप अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इन्हांस कर सकते हैं। इसमें पज़ल गेम्स होती हैं, इसके अंदर मैथमेटिक्स की गेम होती है, मेमोरी रिटेंशन गेम्स होती हैं, कॉग्निशन की गेम्स होती हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स होती हैं। आपके पास मुख्तलिफ इंटरफेसेस मुख्तलिफ OSs के लिए मौजूद है, तो आप उसमें से प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना चाहें गेम कर सकते हैं और वहाँ पर जो ये ऑब्वियसली खेल भी सकते हैं अगर आपके मूड में थोड़ी सी भी लग्जिश हो के आप कुछ तरक्की करना चाहते हैं। तो क्रॉसवर्ड्स एक और गेम है जी, क्रॉसवर्ड्स पे बात नहीं करेंगे बल्कि क्रॉसवर्ड्स पे ही बात कर रहे थे। तो क्रॉसवर्ड क्या है कि ये आपके पास एक ऐसी गेम है जैसे कि जनरली आप न्यूज़पेपर में पहले देखा होगा कि न्यूज़पेपर में मुख्तलिफ वर्ड्स को जो है वो बनाया जाता है। मुख्तलिफ वर्ड्स को कैसे बनाया जाता है कि अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करके वर्ड्स बनाए जाते हैं, आया इन अ वर्टिकल, हॉरिजेंटल या क्रॉसवर्ड मैनर में। तो क्रॉसवर्ड्स एक ऐसी गेम है, ये वो छोटी छोटी गेम्स हैं जो कि हमारी रूटीन का हिस्सा हुआ करती थी पहले, लेकिन अब नहीं है, और आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव देख रहे हैं कि इनकी वजह से इन गेम्स की वजह से कि ना होने की वजह से या इनको रिप्लेस करने की वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहे हैं, हमारी रूटीन कैसे बोर होती चली गई है, हमारी एक्साइटमेंट लेवल कैसे कम होता चला गया है। यही वजह है कि बचपन में आपकी एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है और जैसे जैसे आप बढ़े जाते हैं आपकी एक्साइटमेंट जो है ना ज़ीरो होनी चली जाती है। इसकी वजह यह है कि आप एक्साइटमेंट सारी इन्वेस्ट कर देते हैं एक दो चीज़ों में, हालांकि बचपन में आप वो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जो कि आपकी इस एक्साइटमेंट को एक जगह पे सिर्फ कन्वर्ज नहीं करती बल्कि डाइवर्ज करके आपकी पूरी की पूरी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करती है, फैला देती है। तो क्रॉसवर्ड्स जो है ना एक और गेम है जो कि आप फिजिकली पेपर पर भी खेल सकते हैं, मुख्तलिफ मैगजीन्स में आती है, बाकायदा प्रॉपर इसके क्रॉसवर्ड गेम्स के जो है ना प्रॉपर नोटबुक्स पे मिलती हैं जो कि मार्केट में। चूँकि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से कॉपिंग के दौरान कुछ हाई क्वालिटी क्लिप्स जो हैं हमसे करप्ट हो गई, तो अब हम जो है मजबूरन दौरान पब्लिशिंग हमें रियलाइज़ हुआ कि भाईजान ये तो कम है। तो क्रॉसवर्ड से आगे बात शुरू करते हैं कि क्रॉसवर्ड्स गेम जो है उसके बाद मतलब कि अगर आप लैंग्वेज का यूज़ अपनी लैंग्वेज इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं या लैंग्वेज इंटेलिजेंस की बात नहीं करें तो लैंग्वेज में 2-3 कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। अगर आप लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो आप क्रॉसवर्ड गेम खेलें, क्योंकि बाज़ औक़ात या अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कोई ऐसा लफ्ज़ जो कि आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो आप बोल नहीं पाते, आपके जहन में होता है लेकिन आपके ज़बान पर नहीं होता। तो और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको एक लफ्ज़ मालूम है लेकिन आपको जब उसको यूज़ करना है तो उस वक्त आप उसको उतना इंस्टेंटेनियसली नहीं बोलते या नहीं यूज़ करते जैसे कि और लफ्ज़ों को आप यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसे प्रॉब्लम के लिए आपके पास जो गेम है क्रॉसवर्ड, इट विल हेल्प यू अलॉट। अगर आप किसी भी किस्म के लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं या किसी भी किस्म की लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं
और स्पेसिफ़िकली इंग्लिश लैंग्वेज को तो क्रॉसवर्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और इससे आपका प्लेजर भी होगा। ऑब्वियसली लेवल्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, आप उन लेवल्स पे आगे आगे, अगर आप डिजिटल ऑप्शन पे जाते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि डिजिटल अगर आप क्रॉसवर्ड्स में जाते हैं, आई विल बी पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग सम ऑफ द फेमस क्रॉसवर्ड डिजिटल गेम्स जो कि एंड्रॉयड या iOS की होंगी, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके उससे ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि आप डिजिटल में स्टेप बाय स्टेप गेम्स होती हैं, प्लान्ड गेम्स होती हैं, तो उससे आप उसको लेवल बाय लेवल खेल के आप अपनी लेवल भी इंक्रीज़ करेंगे, और जो कि ऑब्वियसली आपको प्लेजर भी देगा जैसे आप हाई लेवल्स पे जाएंगे। और एट द एंड जो है आपके जो अल्टीमेट फ़ायदा है वो आपको सिर्फ एक यूनी डायरेक्शनल फ़ायदा नहीं होगा जैसे बाकी गेम्स में होता है, बल्कि एक ऐसा फ़ायदा होगा जो कि प्रैक्टिकल, रेडिली अवेलेबल और बेनिफिशियल होगा आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, बिल्कुल उसी वक्त के जिस वक्त आप गेम से फारिग होते हैं, एट द स्पॉट। तो जी, ये था कुछ इन गेम्स के बारे में जो कि मैं आपसे बताना या शेयर करना चाह रहा था। तो आप मुझे अपनी कीमती और हीरो जितनी कीमती राय, देखिए मैं कैसा मक्खन ज़बरदस्त करके लगाता हूँ ना, तो हीरो जैसी जो है ना कीमती राय से मुझे आगाह कीजिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के कोई पैसे नहीं है। अगर आपको एतराज़ है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ इनइक्वालिटी हो रही है, तो कमेंट करने के बाद मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके चैनल पे आके मैं भी कमेंट कर दिया करूँगा भाई। दोनों हाथों से ताली बजाएंगे आइंदा से हम लोग, ठीक है। तो आप मुझे बताइए और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ऐसी वीडियो, लेकिन वीडियो बनाऊँगा मैं ज़रूर, अपने हिसाब से ये एक वादा छोटा सा किया है मैंने। तो देखते हैं क्या होता है। और तब तक के लिए, आइंदा के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, तो पाक सरज़मीन शाद बात।